हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आइए आज बात करते हैं कि इक्विटी शेयर्स में जिनमें आमतौर पर हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी कैटेगरीज क्या क्या होती हैं और इन कैटेगरीज का आमतौर पर हमको जानकारी और नॉलेज नहीं होता, और होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इस ग्रुप के मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करने से पहले हम अपने स्टॉक्स का ग्रुप देख लें तो इससे हमें ये अंदाज़ा मिल जाएगा, ये हमें आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा स्टॉक कितना रिस्की है। इसमें बीएसई और एनएसई पे अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती है। तो हम जो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज है स्टॉक्स की यानी इक्विटी शेयर्स की, हम वो यहाँ पर आज इसकी बात करेंगे। जिसमें सबसे पहला है ग्रुप ए। दोस्तों ग्रुप ए ये हाईली लिक्विड स्टॉक्स होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नॉर्मल जो स्टॉक हम देखते हैं, इसमें बहुत सारा डेली वॉल्यूम्स में यानी डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इनका होता है, और ये हर मामले में हर चीज़ में एक्सेलेंट होता है। जैसे कि अपने रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग करने में टाइमली ये रिपोर्ट करते हैं और प्रॉपर डिस्क्लोजर अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पब्लिक के सामने करते हैं। तो ये नॉर्मल मतलब कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है ग्रुप ए कैटेगरी की। उसके बाद जो ग्रुप आता है वो टी कैटेगरी का। टी कैटेगरी वो ग्रुप होते हैं स्टॉक्स के, शेयर्स के, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती है। यानी उसमें अगर हमने ट्रेडिंग की है तो हमें उसमें डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग यानी हम एक ही दिन खरीदा एक ही दिन बेच दिया, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। यानी हमने अगर ख़रीदा है तो उसको हमें डिलीवरी अपने पोर्टफोलियो में उसका लेना ही पड़ेगा। तो ये टी कैटेगरी स्टॉक होता है। इसके बाद जो होता है जेड कैटेगरी, ये वन ऑफ द रिस्कीएस्ट स्टॉक होता है। ये आमतौर पर वो स्टॉक्स होते हैं जो लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो होती है एक्सचेंज की, सेबी की आप कह सकते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ उनके मतलब कमी होती है, और इन्वेस्टर्स के कंप्लेंट सुनने में बहुत ये देरी करते हैं। और ये आमतौर पर वो कंपनीज़ होती हैं जिनमें मीडिया कवरेज कम होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये कंपनी बहुत छुपी हुई होती हैं। तो और इनकी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और जो बाकी न्यूज़ होती है वो पब्लिक के सामने बहुत कम होती है। इसलिए ये बहुत रिस्की कैटेगरी का स्टॉक होता है। इसलिए आम तौर पर ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने से आदमी को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो एस कैटेगरी का होता है। एस कैटेगरी के स्टॉक्स वो होते हैं जो स्मॉल कंपनी के होते हैं, और आम तौर पर इनका टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ होता है, और टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ के अराउंड इनकी होती है। लो लिक्विडिटी होती है, स्मॉल स्टॉक्स होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा अक्सर जिनमें आम तौर पर यानी लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगता रहता है, यानी स्मॉल स्टॉक्स पे वो एस कैटेगरी के स्टॉक्स माने जाते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो टी एस कैटेगरी का। टी का हमने बता दिया आपको कि जिनमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, और एस स्मॉल स्टॉक्स, ये ऐसे यानी टी एस कैटेगरी ऐसे स्टॉक्स की होती है जो स्मॉल कैटेगरी की होती है जो और जिनमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होता। उसके बाद हमारा बी कैटेगरी के स्टॉक्स वो होते हैं जो इन किसी कैटेगरी में लाई नहीं करते। नॉर्मल वॉल्यूम्स होता है, अंडर किसी भी जो नॉर्मल ट्रेडिंग डे होता है नॉर्मली ट्रेड करते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो इन किसी कैटेगरी में, ए में और जेड में, टी में, एस में, इनमें किसी में लाई नहीं किए, वो आते हैं बी कैटेगरी में। इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी कैटेगरीज के होते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन स्टॉक्स होते हैं। इसलिए आइंदा जब भी आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करें तो इन स्टॉक्स को ध्यान में रख के, इनकी कैटेगरीज को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके वीडियो काम का होगा। पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।